नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। खबर लखनऊ से है, जहां एक ओर योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की नीति लागू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर कई विद्वानों ने कानून का समर्थन करते हुए इसे वक्त की जरूरत बताया है। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान की ओर से लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जनसंख्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश के समग्र विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश या प्रदेश के समग्र विकास के लिए जनसंख्या और अर्थव्यवस्था में समानुपातिक वृद्धि होना चाहिए। आर्थिक वृद्धि की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो विकास अवरुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है। जनसंख्या पर नियंत्रण करके ही हम सब के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसका समर्थन इसलिए जरूरी है ताकि उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो सके। वही विद्वान मौलाना हबीब हैदर ने कहा कि न तो कुरान में, न ही हदीस में लिखा है और न ही पैगंबर मोहम्मद साहब ने कही है कि औलाद अल्लाह की देन है। उन्होंने बेहद तल्ख लफ्ज़ी में कहा कि जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को इस्लाम से जोड़कर इसका विरोध करते हैं वे इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि कानून का विरोध करने वाले सियासी लोग मुस्लिम समाज में भ्रम फैला रहे हैं। सर, ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून जो है उसका वो कब आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें लगता है कि जो दीनदयाल सेवा संस्थान है, इसने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आज प्रबुद्ध लोगों की बातचीत करके ये बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर वास्तविक अर्थों में हमको जनसंख्या नियंत्रण करना है तो दो रास्ते हैं। एक, सरकार अच्छी से अच्छी नीति लाए और दूसरा, समाज के लोग सकारात्मक ढंग से चिंतित। सरकार अपना काम कर रही है, ये प्रबुद्ध वर्ग, इस सेवा संस्थान से जुड़े लोग उसके साथ हैं और उसके साथ साथ उनमें ये दायित्व बोध है कि जब तक समाज के लोगों को हम जोड़ नहीं सकेंगे, उनके दिलों को जीत नहीं सकेंगे, तब तक खाली कानून अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाएगा। पर सरकार ने तो कहा कि अगर 2 बच्चे रहेंगे तो उनको सरकारी जॉब मिलेगी, ये तो अच्छा है ना? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन मुझे लगता है किसी को लालच दे करके आप थोड़े दिन काम करवा सकते हैं, किसी को कुछ सुविधाएं दे करके थोड़े दिन काम करवा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि लोगों में एक सकारात्मक अभिवृत्ति तब होती है जब व्यक्ति का मन खुद बोलता है, उसका दिल उस कार्य को करने के लिए स्वयं तैयार होता है। सरकार ने ये प्रयास शुरू किए हैं, बढ़िया प्रयास हैं और हमें लगता है कि इन प्रयासों से धीमे धीमे सामान्य जन में उनका एक सकारात्मक दृष्टिकोण जनसंख्या नियंत्रण के लिए होगा और ये काम अपने अंतिम मंजिल तक पहुंच सकेगा।